नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि भैया एक बार आप स्मार्ट बोर्ड पर आकर जो है कटअप के बारे में बता दीजिए और कुछ बीएचयू के बारे में आप जानकारी दे दीजिए। फिलहाल आज का आप हमारा टॉपिक देख रहे होंगे कि कम नंबर में बीएचयू में एडमिशन कैसे प्राप्त करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास आए थे और उनका तो मैंने जब रिजल्ट देखा, हकीकत बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट भेजा और मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा, बहुत सारे उन बच्चों का कम नंबर आया है। किसी का 150 आया है, किसी का 170 आया है, दोनों जनरल टेस्ट और लैंग्वेज मिलाकर। अब ये बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि क्या इनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। भाई, जिनका 250 के आसपास है उनका तो कंफर्म है कि उनका एडमिशन हो जाएगा, पर कम वालों का होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को लेके जो है बहुत पैनिक है। आइए आज हम बात करने वाले हूँ कि क्या आपका अगर 200 नंबर या 200 से कम नंबर है तो क्या आपका एडमिशन बीएचयू में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसी पर हम बात करने वाला हूँ। और पापा, ये वीडियो आपके लिए है। आप कह रहे थे ना कि थोड़ा सा बेटा जो है स्मार्ट बोर्ड पे आके कटअप वटअप या फिर कुछ पढ़ाया करो, बताया करो तो बड़ा निक लगेला। तो एक खातिर कहने कि पापा भी तनी देख लिए, तुमको निक लगे कि लड़का तनी बोर्ड पे पढ़ा होता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसा कि आप सभी को पता है, बीएचयू एक आपका मेन कैंपस होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आप भाग जाएंगे तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसलिए ध्यान से समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत जगह आप वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, पर हमारा वीडियो देखे करिए, ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, एक होता है बीएचयू कैंपस, एक होता है दूसरा आपका एमएमबी। देखिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं बीए के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन गाना बजा रहा है। तीसरा है देखिए आपका बसंता बीसीडब्ल्यू। चौथा आपका जो है बीकेएम। पांचवा है आपका एएमपीजी। छठवा है आपका डीएवी। और सातवां आपका जोड़ लेते हैं आरजीएससी। लेकिन आरजीएससी को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि आरजीएससी में आपका बीए नहीं है, तो हम आरजीएससी को यहाँ से जो है हटा देते हैं। ठीक है, केवल यहाँ पे 6 रखते हैं। अब ये देखिए, ये तो आपका दोनों मेन कैंपस में है, क्योंकि जितने भी बच्चों का एडमिशन होगा ये बच्चे मेन कैंपस में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये कॉलेज आपका बीएचयू से एफिलिएटेड होते हैं, यानी जो सुविधाएं आपको बीएचयू के छात्रों को दी जाती है वो इन छात्रों को भी सुविधाएं दी जाती है। लेकिन बस अंतर ये होता है कि ये कॉलेज की सुविधाएं होती हैं, कैंपस सबका अलग होता है। वो सारा चीजें, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बहुत ही बेहतरीन होती है। ठीक है, बीएचयू कैंपस की अगर हम बात करते हैं और महिला महाविद्यालय के कटअप की हम बात करते हैं, तो जिन भी बच्चों का 200 से नंबर ज्यादा आया हुआ तो वो इसके लिए जो है एलिजिबल है। ठीक है, 200 प्लस है तो ये एलिजिबल है कि इनका जो है बीएचयू कैंपस में, यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय में इनका एडमिशन के चांसेस बनते हैं। ठीक है, अब जिनके कम आए हैं तो क्या उनके एडमिशन नहीं होंगे। मैं आपको ये भी चीजें क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैं 200 नंबर बता रहा हूँ ना, ये लगभग जनरल कैटेगरी वालों का ही है। अगर इनसे ज्यादा है तो उनका होगा। अगर कोई ओबीसी है, कोई एसटी एससी है, तो उसका भी बीएचयू मेन कैंपस में हो सकता है, अगर उसका नंबर कम आया है, पर उसका कैटेगरी लग जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका नंबर 190 है, 180 है, 170 है, 160 है, तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन बशर्ते यह है कि आपका जो बीएचयू का कॉलेज है, यानी बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, बसंता कॉलेज फॉर बसंत कन्या महाविद्यालय, आर्य महिला पीजी कॉलेज और दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी पीजी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी ये निराश मत होइए, क्योंकि हजारों बच्चे ऐसे हैं जो बीएचयू कैंपस में नहीं पढ़ते हैं, तो डीएवी पीजी कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको वही डिग्री दी जाती है जो बीएचयू मेन कैंपस से एक बच्चे को दी जाती है, वही डिग्री आपको जो है अफिलिएटेड कॉलेज के बच्चों को भी डिग्री दी जाती है। अभी आप हाल फिलहाल में अगर आप मेरा वीडियो जाके ब्लॉग देखिएगा जो मैंने कॉन्वोकेशन का डाला हूँ, एक बार चैनलवा थोड़ा सा ऊपर नीचे घूम दीजिए ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसमें आप देखेंगे ना कि जो बच्चा अफिलिएटेड से जो लड़की पढ़ के आई होगी, वो भी जो है यहाँ पे सेम साथ ही में डिग्री लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। और जब यहाँ से हम लोग पास आउट होते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग जो है बीएचयू के छात्र हैं। हम ये नहीं कहते कि हम महिला बसंता कॉलेज फॉर वुमेन से पढ़नी है, हम आर्य महिला पीजी कॉलेज से पढ़नी है, नहीं कहते हैं, सब बीएचयू से कहते हैं, क्योंकि कोई अंतर डिग्री में नहीं होती है। ये भी आपकी एक क्वेरी थी जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो कहने का सेंस मेरा बस इतना है कि अगर आपका 200 नंबर से जो है कम भी आया है, यानी 190 आया है, 180 आया है, 170 आया है, तो भी ये आप उम्मीद बनाए रखिए कि आपका जो है अगर मेन कैंपस में नहीं होता है तो अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन जरूर हो जाएगा। इवन मैं आपको अगर पहले की बात बताता हूं, तो पहले आपको पता है, पहले तो आपका 100 नंबर पे भी, 100 नंबर, 90 नंबर, 110 नंबर पर भी जो है एडमिशन हुए हैं। 110 नंबर पर भी एडमिशन हुए। बस डिपेंड ये करता है कि आप कोर्स कॉम्बिनेशन क्या चूज किए हैं और आप क्या पढ़ना चाहते हैं। बहुत जगह हमने बताया भी था कि अगर आप मान लीजिए सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए कोई आप पाली रख लिए, ठीक है, कथक रख लिए, पाली प्लस इंग्लिश प्लस जो है हिंदी रख माफ करिएगा, हिंदी नहीं, एएससी रख लिए। ठीक,
तो अब क्या होता है कि ये 2-3 सब्जेक्ट हो गए बीए में, तो जब थर्ड ईयर में आप जाएंगे तो केवल आपको ऑनर्स पढ़ना होता है, ये तो दोनों नहीं पढ़ना होता है। तो आप थर्ड ईयर में जाइए, आप अपना ऑनर्स चेंज करा लीजिए, इंग्लिश करवा लीजिए या एएससी करवा लीजिए। ऐसा थोड़ी है कि आपको पाली ही पढ़ना है, आप चेंज करा लीजिए। तो बहुत सारे तरीके थे जिसके थ्रू जो है आप अपना एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें खराब हैं। अगर आप बीएचयू का ट्रैक चाहते हैं, बीएचयू में अगर कुछ तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कहने का सेंस यही था कि बच्चों अगर आपका नंबर कम आया है 100, 150, 140, 130, तो भी आप उम्मीद बनाए रखिए, अफिलिएटेड कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, खराब नहीं है। अफिलिएटेड कॉलेज में भी वही सुविधाएं, वही चीज़ें पढ़ाई होती हैं जो मेन कैंपस में होता है। और हकीकत बता देता हूँ, अफिलिएटेड कॉलेज की जो क्लासेस होती हैं वो ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा रेगुलर चलती हैं एज कम्पेयर टू मेन कैंपस। क्योंकि आप ऑलरेडी 2-4 वीडियो आप जाके स्क्रॉल करके आप देखिएगा तो मेन कैंपस की क्या हालत चल रही है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करिए कि हमारा जो है मेन कैंपस में नहीं हो रहा है, ओ माय गॉड, तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा। कुछ नहीं करोगे, हैप्पी रहो, ठीक है। और कुछ आप जानना चाहते हैं, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये सारे कॉलेज। और आप अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी 2 दिन पहले मैं डीएवी पीजी कॉलेज गया था और इतना बेहतरीन और इतना शानदार वो कॉलेज बन गया है कि मुझे खुद उम्मीद नहीं था कि उतने ज्यादा उसकी सुविधाएं दे दी जाएंगी। नाक A+ ग्रेड उसको मिला है। और उसकी आप लाइब्रेरी जाके देखिए, कितनी बेहतरीन लाइब्रेरी बना दी है। फोटो अगर कहेंगे तो अटैच कर देता हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जितना भी कॉलेज है, कॉलेजेस में जाके वहाँ का भी ब्लॉग बना दूंगा और दिखाऊंगा आपको कॉलेज घुमा के कि वहाँ का कॉलेज कैसा दिखता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, सारा चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको जनरली सब कुछ बता ही दिया और कुछ हमको नहीं लगता जानने की आपको ज़्यादा नीड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जिनका 200 नंबर तो लैंग्वेज और जीटी मिला के हो ही नहीं रहा था। यानी जब आप लैंग्वेज का मार्क्स और जीटी का मार्क्स जोड़ते हैं तो कह रहे थे कि भैया हमारा 200 नंबर नहीं हो रहा था, हम क्या करें, हमारा एडमिशन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, होगा आपका एडमिशन। बहुत ज़्यादा सबको भी अभी क्लैरिटी नहीं है और आप बहुत पैनिक मत हुआ करिए। अगर 200 के आसपास है मेन कैंपस के लिए आप एलिजिबल हैं, 200 से कम है अफिलिएटेड कॉलेज के लिए भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपका कैटेगरी है ST SC है तो आपका 200 से कम 150 भी है, तब वो आपका मेन कैंपस में हो जाएगा, ठीक है। तो आज और एक बात और बता देता हूँ, जब भी आप मार्क्स निकाला करिए तो 350 में से मार्क्स निकलता है। आप लोग जो है लैंग्वेज का जब 200 होता है और जनरल टेस्ट का 250 होता है, ठीक है। तो जब आप लोग ये दोनों जोड़ते हैं तो 450 हो जाता है, ठीक है। लेकिन बीएचयू क्या कहता है कि बीएचयू ये कहता है कि जो लैंग्वेज के जो मार्क्स हैं, यानी जो 200 नंबर है, इसको हम केवल 50% कंसिडर करेंगे, यानी आधा ही लेंगे। तो जब आप आधा लेंगे तो 100 नंबर, तो आप 100 नंबर इस लैंग्वेज का और 250 नंबर जनरल टेस्ट का, टोटल कितना हो गया 300, 350। अब 350 में से आप अपना नंबर जोड़ा करिए, यानी आपका जो लैंग्वेज का मार्क्स मान लीजिए 200 में से जितना भी आया हो, मान लीजिए मान लेते हैं कितना आपका आया होगा 120 नंबर, ठीक है। 200 में से 120 नंबर है तो इसका आधा हो जाएगा, तो इसका 60 नंबर, तो 60 नंबर ये और जनरल टेस्ट पूरा, तब जोड़ के जो है अपना वो निकाला करिए। बाकी ये सब चीज़ें तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक्सपीरियंस के तौर पे बता दिया। फिलहाल चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आपकी कोई क्वेरी होगी इससे संबंधित आप हमसे बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई भी और अन्य टॉपिक पे जो आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। हर हर महादेव। पापा देखे।